अगला कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाना पसंद करती हूं इसके साथ वो होता है ओन, अपॉन और ऑन टू। इसमें अगर हम हिंदी मीनिंग पे चलें तो ओन होता है किसी चीज पर, अपॉन होता है किसी चीज के ऊपर से, किसी चीज के ऊपर से, और इनटू होता है किसी चीज के ऊपर ही। वो तो मेरे सर पे ही बैठ गया, ऑन टू। इंग्लिश तो यार सर के ऊपर से जा रही है। अपॉन, बेंच पर बैठा हूं बहुत देर से, पांव सुन हो गए हैं बैठे बैठे, ओन। समझे? तो इंग्लिश में अगर हम दें तो ओन कह रहा है स्टेबल पोजीशन दिखाऊंगा, अपॉन कह रहा है मोशन को दिखाऊंगा, और ऑन टू भी कह रहा है स्टेबल दिखाऊंगा पर मोशन के बाद। बहुत सारी जगहों पे ऐसा कह देते हैं कि ओन मोशन को भी दिखा सकता है। अब अगर हमारा बच्चा हिंदी को देखे तो काफी सिमिलर है, इंग्लिश को देखे तो बहुत हद तक सिमिलर फीलिंग आ रही है ओन में, और अपॉन में देखो दोनों मोशन को दिखा रहे हैं। ऑन टू में भी मैंने क्या बोला, स्टेबल तो होता है पर मोशन के बाद, यानी ऑन टू में भी मैं क्या फीलिंग दे रही हूं, पहले मोशन फिर स्टेबल, तो तीनों सेम सेम से लगने लगते हैं। तो फर्क कैसे करें? पोजीशन से। आओ, आपने फर्क करना है इस तरीके से कि जब किसी चीज के सरफेस एरिया पर किसी दूसरी चीज की पोजीशन दिखा रहे हो, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, आंसर ऑन होगा जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं। जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं, चाहे वो स्टेबल हैं चाहे वो मोशन है। आप अपने घर की छत पे वॉक कर रहे हो, ऑन द रूफ होगा, भले ही आप छत पे वॉक कर रहे हो। क्यों होगा ऑन द रूफ? क्योंकि आपके पांव छत को छू रहे हैं हर बार। आप हवा में भूत की तरह नहीं चल रहे या उड़ रहे हो पक्षी की तरह, है ना? तो उस लॉजिक से क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। तो चाहे स्टेबल चाहे मोशन, स्टेबल हो या मोशन हो, दोनों सूरतों में आंसर होगा ऑन। क्यों होगा दोनों सूरतों में आंसर ऑन? क्योंकि छू रहे हैं पांव तब तक। अगर किसी भी चीज के सरफेस एरिया पे आप हो, इस तरीके से जैसे मेरे हाथ के सरफेस पे ये पेन है, तो ऑन माई हैंड, दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। समझ गए? किसी सरफेस के ऊपर जब हम दिखाने लग रहे हैं। अब सरफेस के ऊपर अगर छूते हुए, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, ऑन है, तो उसी तरीके से सेम टेबल पे अगर बिना छुए उसके ऊपर से आप गुजर गए तो वो अपॉन होता है। किसी चीज के ऊपर से गुजर जाना बिना उसको छुए, बिना उसे टच किए, तो आंसर अपॉन होता है। ऑन टू क्या होता है? इसी सेम पोजीशन में जब आप उस चीज के ऊपर ही कूद गए हो, उसके ऊपर से गुजरने की बजाय उसके ऊपर ही बैठ गए हो जाके, तो ऑन टू होता है। जैसे कि आप आए, कुर्सी पे बैठ गए, ऑन टू, बैठने के बाद ऑन। समझे? अभी मैंने कहा था कुछ लोगों के सर के ऊपर से इंग्लिश जा रही होती है, अपॉन, बिना छुए गुजर रही है, वो गई वो गई वो गई, पकड़ नहीं पाए हम, तो उस सूरत में क्या होता है? अपॉन होता है। अब हम ऑन अपॉन ऑन टू पे आ चुके हैं, तो फटाफट से बताओ, किसी कुर्सी पे बैठे हो आप, बेड पे लेटे हो आप, फ्लोर पे खड़े हो आप, बेंच के ऊपर, चेयर के ऊपर खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब ऑन है। अगर आप उसी चेयर के ऊपर इधर से उधर कूद के करतब दिखा रहे हो, देख बिना कुर्सी छुए कूद जाऊंगा ऊपर से, तो वो अपॉन है। अगर आप कूद के कुर्सी के ऊपर ही खड़े हो गए हो तो ऑन टू हो जाएगा। जल्दी से बताएं अगर बात समझ आ गई है तो। मैंने कहा he jumped dash the wall and went inside the building. क्या आना चाहिए? वो दीवार से कूदा और बिल्डिंग में घुस गया। क्या आना चाहिए ब्लैंक में? ऑन लगाऊं, अपॉन लगाऊं या ऑन टू लगाऊं? इसलिए अपॉन सही आंसर था।